गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संस्कृत माधुरी का 12th लेसन करेंगे। बेटा लेसन का नाम है गणतंत्र दिवस। देखो बेटा, गणतंत्र दिवस अभी अभी हमने मनाया है, जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। प्राचीन काल में क्या है बेटा, हमारे देश में राजतंत्र था। अब हमारे देश में लोकतंत्र या गणतंत्र है। अब राजतंत्र का मीनिंग क्या है कि जो एक राजा होता है, राजा के बाद जो भी उसका उत्तराधिकारी या उसका बेटा होता है वो ही उसका राजा बनता है, या वहाँ का वो शासन जो है वो ही संभालता है। लेकिन आज़ादी के बाद से हमारे देश में लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित हो गया। अब गणतंत्र का मीनिंग क्या है बेटा? गण मीन्स जनता का, जो जनता के लोग हैं यहाँ पर, पूरी जनता। तंत्र प्रणाली, कि जो जनता की प्रणाली है, कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो उस प्रणाली को चलाने वाली है, उस समाज को चलाने वाली है। गणतंत्र में क्या है बेटा कि जो आम जनता है, कि हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी भी जाति से बिलोंग करता हो और वो जनता के द्वारा चुने जाने पर, जनता उसका चुनाव करे तो जनता के द्वारा चुने जाने पर वो किसी भी ऊंचे पद पर प्राप्त कर सकता है, किसी भी ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति बने। वो बहुत ही, उन्होंने अपने जीवन में अनेक मुसीबतों, कठिनाइयों का सामना करते हुए वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, और उनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने गणतंत्र का मीनिंग पास कर लिया, गणतंत्र क्या होता है। अब हम यहाँ पर लेसन पढ़ेंगे गणतंत्र के बारे में। प्रजाभिशासनम यत्र प्रजाई क्रियते खलु शासकाशयो प्रजा एव गणराज्य तद उच्यते। प्रजाभि मीन्स प्रजा के द्वारा, शासनम शासन या राज्य, यत्र जहाँ, प्रजय प्रजा के लिए, क्रियते किया जाता है, खलु निश्चय ही, शासका शासक, श्रेयो ही हो, प्रजा प्रजा, एव ही गणराज्य गणराज्य, तद उच्चते उसे ही कहा जाता है। कि जहाँ पर जनता के द्वारा शासन, जहाँ पर जनता के द्वारा शासन जनता के लिए ही, खलु निश्चय ही जनता के लिए ही किया जाता है, और जहाँ का राजा भी प्रजा ही हो, कि आम प्रजा में से कोई भी वहाँ का राजा हो, उसे ही गणराज्य कहते हैं। दोबारा फिर देखो बेटा इसको, कि यहाँ जनता के द्वारा और जनता के लिए, जो यहाँ का शासन है वो जनता के द्वारा ही और जनता के लिए ही चुना जाए, और यहाँ का राजा भी क्या है, आम प्रजा में से कोई भी यहाँ का राजा हो। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा हो, कोई भी प्रजा का कोई भी सदस्य यहाँ का राजा हो, उसे ही गणराज्य कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लेसन पढ़ेंगे। भारते बहुकाल पर्यंतम आंग्ला शासनम अकुर्वन्। भारते भारत में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, आंग्ला मीन्स अंग्रेज, शासनम शासन, अकुर्वन् करते थे, कि भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज लोग थे वो शासन करते थे। बहवः नेतारः भारतम स्वतंत्रम कारयितुं सत्याग्रहम आंदोलनानि च अकुर्वन्। बहवः नेता, बहुत नेताओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह और आंदोलन चलाए। कि अनेक आंदोलन, भारत को जब आज़ाद कराने के लिए लोगों ने अनेक आंदोलन और सत्याग्रह वो करते थे। अनंतरम 1947 तमे वर्षे भारतम स्वतंत्रम अभवत्, और अनंतरम बाद में 1947 ईस्वी में भारत क्या है, आज़ाद हुआ। परंतु
भारतीय संविधान संचलनम 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 तारिकायाम अभवत्। परंतु बाद में जो हमारा भारतीय संविधान था वो कब लागू हुआ? 1950 में 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। तस्मात् दिनात् आरभ्य अयं राष्ट्रीय उत्सव प्रतिवर्षे महता उत्साहेन मान्यते। तस्मात् उस दिन से जब 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या लागू हुआ? संविधान लागू हुआ कि उस दिन से लेकर यह उत्सव, जो ये उत्सव है गणतंत्र दिवस का, इसको हम प्रतिवर्ष बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। भारतस्य सर्वे वर्गा इमं उत्सव ग्रामेषु नगरेषु च मानयन्ति। और भारत के सभी वर्ग के, चाहे वो छोटा वर्ग हो चाहे वो बड़ा वर्ग हो, सभी वर्ग के लोग इस उत्सव को गांवों में और नगरों में मनाते हैं। राजधानी दिल्ली नगरायाम अयम उत्सव विशेषेण आकर्षक भवति। और राजधानी दिल्ली के नगर में ये उत्सव विशेष आकर्षक का केंद्र होता है। लक्षाणि जना भारतद्वारे विशिष्ट वाहनेन विजय चतुष्पथम आगच्छति। और लाखों लोग भारत द्वारे इंडिया गेट पर एकत्रित होते हैं कि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और भारत द्वार पर मीन्स इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। राष्ट्रपति विशिष्ट वाहनेन विजय चतुष्पथम आगच्छति। और जो राष्ट्रपति है वो एक विशिष्ट वाहन पर, विजय पथ पर, जो 4 पहियों वाली गाड़ी होती है, उस पर आते हैं। यदा जल थल वायुसेना सैनिका नेतरा दर्शका च राष्ट्रपति अभिनंदनम। और उसके बाद जल सेना, थल सेना, वायुसेना और अनेक सैनिक नेता लोग, दर्शक, और जो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे दर्शक होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं। पश्चात युद्ध उपकरणानि नाना विविधानि वाहनानि अश्वारोहा गजा आरोह पदातः सैनिकाः च पथ संचलनम कुर्वन्ति। और इसके पश्चात जब राष्ट्रपति का सभी अभिनंदन करते हैं, उसके पश्चात युद्ध के अनेक उपकरण, नाना विविधानि वाहन और अनेक प्रकार के वाहन, अश्वारोह जो घोड़े पर चढ़ते हैं, गजारोह जो गज पर हाथी पर आसीन होते हैं, पदातः और पैदल चलने वाले सैनिक, पथ का संचलन मीन्स परेड करते हैं, तथा विभिन्न राज्यानां संस्कृति सूचकानि शोभा दर्शनानि झांकियां जनानां आकर्षयन्ति। और इसके बाद विभिन्न राज्यों के संस्कृति के सूचक शोभा दर्शनानि मीन्स अच्छी लगने वाले जो झांकियाँ होती हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। विद्यालयानां छात्रा अपि गीत नृत्य वाद्य उल्लासं जनयन्ति। और विद्यालयों के छात्र भी गीत नृत्य और जो गान वाद्य यंत्र होते हैं उनसे उल्लास या खुशी मनाते हैं। अन्ते वायुयानम उड्डयन कौशलम विलोक्य दर्शका करतल ध्वनि हर्षम प्रकटयन्ति। और अंत में वायुयान को उड़ते देखकर मीन्स वायुयान के अनेक कौशलों को देखकर करतल ध्वनि लोग तालियां बजाते हैं और खुशी का प्रकट करते हैं। रात्रौ राष्ट्रपति भवने संसद भवने राजकीय भवनेषु च विद्युत प्रकाश क्रियते। और रात्रि में राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में और जो राजकीय भवन होते हैं उनमें बिजली की रोशनी की जाती है। वस्तुतः अयम उत्सव अस्माकं गौरवस्य उन्नते च प्रतीकम अस्ति। वास्तव में ये जो उत्सव है, गणतंत्र दिवस का उत्सव है, हमारे गौरव और उन्नति का प्रतीक है। कथितम अपि कहा भी गया है, गणतंत्रात्मक राष्ट्रम भारतम वहदताम सदा प्रजानां हित कामाय सुखाय च समृद्धि।
गणतंत्रात्मक राष्ट्र, जो हमारा गणतंत्र राष्ट्र है, कहा भी क्या गया है कि जो हमारा गणतंत्र राष्ट्र है वो भारत में हमेशा प्रजा के हित की कामना के लिए सुख और समृद्धि हमेशा यहाँ पर बढ़ती रहे। वर्ड मीनिंग देख लो बेटा, एक बार वर्ड मीनिंग बताना भूल गया आपको। गणतंत्रात्मक राष्ट्र, जो हमारा गणतंत्र राष्ट्र है, भारतम, भारत में, वर्धतम, वृद्धि को प्राप्त करे या बढ़ता रहे, सदा, हमेशा, प्रजानाम, प्रजा के, हित की कामना के लिए, सुखाय, सुख, जय और समृद्धि, समृद्धि, कि जो हमारा गणतंत्र राष्ट्र है वो हमेशा भारत में प्रजा के, जनता के हित की कामना के लिए सुख और समृद्धि हमेशा यहाँ पर भारतवर्ष में ये हमेशा बढ़ती रहे। ओके बेटा, थैंक यू।